पाणं जिणं तिशोधेण बोच्छामि रयणसारं सायार्णयार्धं मीणम् बोच्छामि रयणसारं सायार्णयार्धं मीणम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उभयध्यायाणं नमो लोय सव्यसाहूणं नमो लोय सव्यसाहूणम् गणनी गुरु माँ विशुद्धमती जी दर्श विशुद्धि भर दो मेरे आत्म प्रदेशों को माँ सिद्धालय धर दो बसुअर भेदन कर सकूं अहिनिस लूं प्रभु नाम तब चरणों में हे गुरु माँ मेरे कोटि प्रणाम मेरे कोटि प्रणाम मेरे कोटि प्रणाम। जबली आदि ब्रह्मा तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री निर्मल सागर जी महाराज की। परम पूज्य गुरुवर्या गणनी आर्यिका श्री विशुद्धमती माता जी की जय। जैन सजन शास्त्रों के जो पुरोधा रहे आचार्य कुंद कुंद भगवंत, अगर जैन दर्शन की बात हम यहाँ करते हैं, जैन दर्शन अनादि निधन सनातन धर्म है जिसमें मानव कल्याण के साथ साथ प्राणी मात्र के कल्याण का मार्ग दिग्दर्शित होता है। तीर्थंकरों की देशना जो हमारे दिगंबराचार्यों ने हम सबके लिए एक कठोर परिश्रम के साथ प्रदान की है, जिन शासन की इस महिमा का जो परिचय कराया है, उसके लिए दिगंबर जैन समाज एवं जैनाचार्य चिरकाल तक ऋणी रहेंगे। उन्हीं आचार्य परंपरा में आध्यात्म विद्या के तत्वज्ञाता श्रीमद् कुंद कुंदाचार्य, जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से उच्च कोटि के ग्रंथों को अपनी उस सशक्त और प्रशस्त लेखनी से प्रस्तुत करके जो हमको परोसा है, दिया है, वो निश्चित रूप से हम सबके लिए एक बहुत ही गौरव और गरिमापूर्ण विषय है। जिनकी इस लेखनी से प्रस्तुत ग्रंथ जो आज वर्तमान में बड़ी सहजता से उपलब्ध होते हैं, वो चाहे समयसार हो, प्रवचनसार हो, पंचास्तिकाय हो, दर्शन पाहुड़, बोध पाहुड़, चारित्र पाहुड़, अष्ट पाहुड़, इन सभी ग्रंथों को बड़ी सहजता से हम उपलब्ध करके आचार्य कुंद कुंद स्वामी के शुद्ध आत्म स्वरूप की आमनाएं को हम पढ़ सकते हैं और अपने आप को उन्मुक्त करने का मन बना सकते हैं। इन्हीं अनुपमेय ग्रंथों में मुक्ति मार्ग के 2 अविनाभावी तटों का सुंदर वर्णन करने वाले, जहाँ पर
श्रावक धर्म और मुनि धर्म का एक सरस और सुंदर व्याख्यान जिन्होंने दिया है, वो ग्रंथ आज आप सभी के सामने एक वाचना के माध्यम से यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है, और जिसका नाम है रेणसार। रेणसार ग्रंथ के अंतर्गत श्रीमद् भगवान आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने श्रावक और श्रवण की उस परिचर्या का परिज्ञान कराया है, जिस आचार्य संहिता के माध्यम से हम तलस्पर्शी सूत्रों को अन्वेषित करके कठोर अनुशासन की शिक्षा से प्रशिक्षित होकर के इस ग्रंथ की सन्निहित विधाओं को पढ़ सकते हैं। आचार्य भगवान ने कहा है कि जिस तरह एक गाड़ी के 2 पहिए हमें सकुशल रीति से गंतव्य स्थान पर पहुंचा देते हैं, ठीक उसी प्रकार श्रावक और श्रवण धर्म रूपी गाड़ी के 2 पहिए हैं, जो हमारी मोक्ष मार्ग की यात्रा को निर्बाध रूप से संपन्न करा के हमारी मंजिल तक हमें पहुंचा सकते हैं। आगम और आध्यात्म का अनूठा समन्वय इस ग्रंथ में आपको सुनने और पढ़ने को मिलेगा। गृहस्थ और साधु की चर्या होनी क्या चाहिए, इसके लिए आचार्य बादीप सूरि जी ने कहा है कि सुंदर सुडोल और बड़े बड़े लोचन वाला ज्ञानी विद्वानी आत्मा यदि अंधकार के आगोश में फंसा है, लोचन सुंदर हैं, बड़े हैं, उसकी आईसाइट वीक नहीं है, ऐसे सुंदर लोचन वाला भी बिना प्रकाश के निमित्त से, बिना प्रकाश की सहायता से वस्तुओं को, पदार्थों को उपलब्ध नहीं कर सकता है, उसको प्राप्त नहीं कर सकता है। कमरे में रखी वस्तुओं को पहचान नहीं सकता है। उसी प्रकार गुणी, जिज्ञासु और बुद्धिमान व्यक्ति भी बिना गुरु के आत्महित के मार्ग को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता है। महान भावों, रेण सार का शाब्दिक अर्थ यदि हम निकालते हैं तो रेण माने होता है रत्न, और रत्नों का सार क्या हो सकता है? ऐसे वो रत्न, जो रत्न कहा गया है, रत्नों में यदि कोई रत्न है तो महावज्र रत्न है। वृक्षों में कोई वृक्ष है तो गौशीर चंदन है, और यदि पर्वतों में कोई पूज्य है तो शाश्वत परम पवित्र तीर्थराज समेध शिखर पर्वत है। इसी प्रकार से रत्नों का यदि कोई सार है तो वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। इस रत्नत्रय के सार को प्राप्त करने के लिए आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी के हम सभी बहुत ही ऋणी हैं, अनंत उपकारों के धनी। ऐसे आचार्य भगवान की इस रेणसार ग्रंथराज का वाचना का शुभारंभ यहाँ से करते हैं, जिन्होंने मंगलाचरण के माध्यम से हमारे मंगल जीवन की कामना की है और हमें बताया है कि हमारे जीवन में अमंगल से मंगल कैसे हो सकता है। णम्यूण बड्ढमाणं परमपाणं जिणं तिशुद्धेन बोच्छामि रेणसारं सायार्णयारिधं मीणम्। आचार्य भगवान ने मंगलाचरण करते हुए सबसे पहले हम इस बात को जान लें कि किसी भी शुभ कार्य के शुभारंभ के लिए, चाहे वो पारंपरिक व्यवस्थाएं हों
और चाहे वो सामाजिक हों और चाहे वो किसी मोक्ष मार्गी दीक्षार्थी की दीक्षा की तैयारी की ही क्यों ना हो। जब हम किसी भी एक भव्य अनुष्ठान को संपादित करते हैं तो अपने इष्ट का स्मरण करते हैं। इष्ट का स्मरण का तात्पर्य है कि इस मंगलाचरण से हमारा सारा कर्म, हमारे सारे कार्य निर्विघ्नता के साथ संपूर्ण हो सकें। क्योंकि मंगलाचरण का तात्पर्य भी यही बताया है, मंगल हेतु 4 हैं, नास्तिकता परिहार, विघ्न हरण, गुण चिंतवन, पालन शिष्टाचार। जिन ग्रंथों के पढ़ने से हमारे अंदर जो मिथ्या बुद्धि है, नास्तिक बुद्धि है, ये सारी बुद्धि मंगल रूप परिणत होकर के हमें आस्तिकता की ओर ले जाती हैं। आचार्य भगवान ने ये भी बताया है कि मंगलाचरण ही, मंगल आचरण ही जो चरण दुराचरण की ओर बढ़ता है, यदि हम अपने इष्ट देव की शरण को प्राप्त होते हैं, गुरुओं की चरण छाया को प्राप्त होते हैं, तो यही चरण हमारा मंगलाचरण बन जाया करता है। इस मंगलाचरण से विघ्नों का परिहार होता है। आपत्तियाँ, विपत्तियाँ, संकट, कष्ट, पीड़ाएं जो हमारे ऊपर तमाम और चारों ओर से प्रति समय हमें घेरे रहती हैं, ऐसी सभी आपत्तियाँ, ऐसे सभी विघ्नों का हरण करने का यदि श्रेय और कल्याणकारी कोई है तो वो सिर्फ इष्ट का स्मरण, जिसको जैन दर्शन मंगलाचरण कहता है। ऐसा मंगलाचरण जिसके अंदर गुण नहीं है और यदि अपनी विनय वंदना से अपने आराध्य का स्मरण करता है, माँ जिनवाणी का स्तवन करता है, अपने गुरुओं के चरणों की पूजा करता है, गुरुओं का गुणानुवाद करता है, तो वो गुण चिंतवन उसके लिए एक मंगलाचरण का कार्य करते हैं। अपनी आत्मा की परमार्जन मेघा के लिए मंगलाचरण नितांत आवश्यक होता है, जिसके लिए आचार्य कुंद स्वामी ने रेणसार ग्रंथराज में जो मंगलाचरण दिया है, इस मंगलाचरण में वर्तमान शासनाधिपति तीर्थंकर वर्धमान स्वामी को मन वचन काय से नमस्कार किया है। परमपाणम यानी कि परमात्मा बड्ढमाणम वर्धमान स्वामी को तिशुद्धेण तीनों शुद्धि पूर्वक णम ऊण नमस्कार करके सायार नयार धम्मीणम सागार और अनगार धर्म युक्त रैणसार ग्रंथ को बोच्छामी कहूँगा। आचार्य भगवान ने वर्तमान शासनाधिपति तीर्थंकर महावीर स्वामी को, महावीर जिनेन्द्र को मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक नमस्कार करके सागार यानी कि गृहस्थ और अनगार यानी कि मुनि धर्म के व्याख्यान करने वाले रेणसार ग्रंथ को कहने का संकल्प मात्र किया है। उस संकल्प को, जो संकल्प चट्टानों को भी भेदने की ताकत रखता है। एक संकल्प ऐसी चीज़ है जो हमारे सारे रास्तों को, हमारे सारे सुमार्गों को वो स्वयं दे देता है। उस जल की तरह, जल संकल्पित नहीं होता लेकिन स्वाभाविक होता है। ऐसे जल की विधा को यदि कभी हमने देखा हो, जब ऊंचे चट्टानों से जो नीचे गिरता है तो पत्थरों से, पाषाणों से, शिलाखंडों से ये नहीं कहता कि हटो मुझे जगह दे दो। अपनी कुशलता से, अपनी शीतलता से और अपनी बुद्धिमत्ता से वो स्वयं अपनी जगह बनाता हुआ अपना रास्ता बनाता है और आगे बढ़ता चला जाता है।
आचार्य भगवान ने इस व्याख्यान के दौरान ये ही कहने का संकल्प लिया है, कैसा होता है मुनि धर्म और कैसा होता है श्रावक धर्म। श्रावक धर्म और मुनि धर्म के लिए केवल हम इतना ही कह सकते हैं कि श्रावक वो है जो श्रद्धावान है, विवेकवान है और क्रियावान है। कैसी है उसकी श्रद्धा, कैसी है उसकी क्रिया और कैसी है उसका विवेक। हे जिज्ञासु भव्यात्मा, ये मान कर के चलना है कि अपना जो समय है ये समय बहुत ही नाजुक है। हमारा जो समय है, जो हमारे इस देह में बैठे देही की धड़कनें हैं, ये धड़कन कौन सी अंतिम होगी ये शायद किसी को नहीं पता होगा। ऐसी विषम परिस्थिति में इस विश्व के भयावह कर्मों के तांडव नृत्य को जो हम देख रहे हैं, जिसने अपनी त्रासदी को इतना फैला दिया है, जिसने अपने इस मुख को इतना फाड़ लिया है कि एक नहीं, दो नहीं, लाखों करोड़ों की तादाद में इस धरती के सपूतों को निगलता चला जाता है, फिर भी तृप्त नहीं होता है। इसलिए आचार्य भगवान इस मंगलाचरण की प्रथम कारिका में हम सबसे यही कहते हैं कि श्रावक और श्रमण धर्म को समझ करके ये जो दो धाराएं हमें शिक्षित और प्रशिक्षित करने के लिए दी हैं, उसको समझने के बाद आखिर कौन श्रावक सम्यक दृष्टि बन सकता है, कैसा होता है सम्यक दृष्टि, किसे कहते हैं सम्यक दर्शन और कैसे प्राप्त होता है वो सम्यक दर्शन।